नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में अब भू माफियाओं का नया अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसमें खुद की जमीन न होने के बावजूद दूसरों की जमीन के नाम पर लाखों की ठगी कर भू माफिया घर में आराम फरमा रहे हैं और अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुके लोग थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ठगी का शिकार हुए कुछ फरियादियों ने बताया कि वह अपना घर बनाने के लिए जमीन की तलाश कर रहे थे। तभी प्रॉपर्टी डीलर केपी पटेल निवासी गंगोत्री कॉलोनी से उनकी मुलाकात हो गई। केपी पटेल के द्वारा रतहरा से शिल्परा रिंग रोड में फरियादिया सरोज पटेल को जमीन दिखाई गई और मात्र नोटरी एग्रीमेंट में जमीन का आधा पैसा भूमाफिया ने उनसे ले लिया। इसके बाद जान पहचान एवं रिश्तेदारों ने भी उसी जमीन पर दांव खेल दिया। सरोज पटेल ने बताया कि जब वह जमीन पर पहुंची तो जमीन का असली मालिक वहां आकर खड़ा हो गया, जिसने बताया कि केपी पटेल से किसी भी तरह का उसका संबंध नहीं है। यह सुनते ही अपनी गाढ़ी कमाई लगा चुके लोगों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। इसके बाद जब केपी पटेल से संपर्क किया गया तो उसने पैसा वापस कर देने का वादा किया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला। अब आरोपी के द्वारा कराए गए एग्रीमेंट और दिए गए पैसे के साथ लेकर फरियादी पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं। जी सर, हमने भी उसको 2,30,000 रुपये दिया था और उसने बोला कि आपको भी सेम जमीन दे दूंगा। जब पता चला कि ये इसके नाम पे है ज़मीन नहीं, तो हम बोले हमारा भैया पैसा वापस दे दो। तो उसने चेक भी दिया था, वो 10 महीने से ऊपर हो गए चेक का भुगतान नहीं कर रहा है और डेली बोलता है कि बस अगले महीने दे दूंगा। पूरी उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे फ़ोन में मौजूद है। हमने अभी थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि हम वकील के थ्रू उसका बाउंस चेक और जो हमारे पास डॉक्यूमेंट था एग्रीमेंट, वो हम वकील के थ्रू पेश किए हैं। हाँ, सेम ज़मीन वही दिखाई गई। हाँ, जिनकी ज़मीन है उनकी जो भूस्वामी है, हमने उनसे जाके पता किया, वो बोल रही हैं हमने कोई भी एग्रीमेंट नहीं कराया है। मेरा नाम राजेश पटेल, बिलवन टोला। ये हुआ है सर हमारे साथ कि हमने केपी पटेल हमें ज़मीन दिखाए थे जो बैसा में है। तो क्या था, हम लोग कई लोग हैं उस ज़मीन के देखें और कई लोग एग्रीमेंट करवाए उस ज़मीन को। उसने एग्रीमेंट हम लोगों के नाम कराया, वो ज़मीन उसके नाम पे है ही नहीं, जो धोखा से हम लोगों को दिखा के और उन्होंने मतलब पैसा लिया हम लोगों से। फिर क्या हुआ, जब हम लोगों को जानकारी मिली कि मतलब इसके नाम पर ना एग्रीमेंट है ना कुछ है, तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि भैया आप हमें रिटर्न पैसा कर दो। तो वो हर महीना पैसा देने के लिए डेट में डेट देता था कि इस तारीख को हम देंगे, इस तारीख को देंगे। लेकिन क्या है कि आज तक वो हम लोगों को पैसा नहीं दिया किसी का। उसके घर जाते हैं उससे मिलने तो गेट बंद रहता है और ऊपर से उसकी नाती है और फ़ोटो स्कैन करके ले जाती है, उसको दिखाती है कि लोग आए हैं और यही बोलता है। फिर बोलता है आप मेरे घर आई थी। तो हम लोग बोले कि भैया हम आए थे अपना पैसा लेने। ठीक यही चलता गया, फिर अभी भी डेट में डेट दे रहा है। अरे हम लोग एक साथ मतलब 8-10 लोग हैं। हाँ, 8-10 लोग हैं। किसी का पैसा नहीं दिया। ये बताया कि ये बैसा में ज़मीन है मेन रिंग रोड में और 1,25,000 डिसमिल के दर पे हमको दे रहा था। वो ज़मीन जो हम लोगों को ऐसा बता के दिया, लेकिन उसके नाम पर है ही नहीं ज़मीन। एग्रीमेंट करवाया है, फ़ोन पे हमने पैसा जो किया है वो भी मेरे पास स्लिप है, एग्रीमेंट भी है। हाँ, थाने में मैंने शिकायत की। हाँ, बोले पुलिस वाले कि हम कार्रवाई उसके प्रति करेंगे, ये बोला। और जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाता है, फिर बोलता है कि क्यों आप हमें परेशान कर रहे हो। मेरा सरोज पटेल नाम है, मेरे हस्बैंड का संजय पटेल।